A very good morning everyone. Welcome back to our channel. हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आप सभी को हम पूरे परिवार की ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, फाइंड योरसेल्फ फैमिली की ओर से हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली कैसी रही? आई होप सबने खूब इंजॉय करा होगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों और फ्रेंड्स लोगों के साथ। सबकी झिलमिलाती जगमगाती दिवाली अच्छी रही होगी। डेफिनेटली हेल्दी एंड सेफ। बच्चों ने खूब इंजॉय करा होगा, आप लोगों ने खूब इंजॉय करा होगा। यही तो प्यारी प्यारी सी यादें रहती हैं, मुस्कुराहटें याद रहती हैं, जब हमें आगे बढ़ने के लिए आसानी करती हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोगों की भी दिवाली अच्छी रही, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ ये व्लॉग के थ्रू कुछ ग्लिम्स शेयर करे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी रहती हैं, लेकिन कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि कैमरा साइड में रखा जाता है और ऐसा लगता है कि जो वो प्यारे प्यारे से मोमेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी खुशियाँ रहती हैं, सब अपने आप में बिजी रहते हैं। ठीक वैसे ही मैं भी बिजी थी। मैं भी अपने परिवार वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। काफ़ी सारे गेट टुगेदर्स हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें तो कवर ही नहीं कर पाते हैं। तो खैर एनीवेज, आप सभी की भी अच्छी रही होगी, मेरी तो बहुत अच्छी रही। इसीलिए तो चलिए, आज है दिवाली का अगला दिन, यानी कि पड़वा हो गया है। फेस्टिवल डेज में किस तरीके से साफ सफाई करनी पड़ती है, वही मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट हम सभी के घरों में यही होता है कि दिवाली के टाइम पे बहुत सारे कपड़े वगैरह सब निकल जाते हैं, लेकिन हम रख नहीं पाते हैं। घर भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि अगर आप खुशियों में ज़्यादा शामिल रहते हैं तो डेफिनेटली घर के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन घर थोड़ा मैसी रहता है। फिर हम यही सोचते हैं कि एक बार का त्योहार निपट जाए, उसके बाद घर की सफाई करते रहेंगे। हालांकि कभी किसी के घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे कोई रिश्तेदार इकट्ठे नहीं हुए हैं, यहाँ पे सब अपने अपने घरों में बिजी हैं। तो वैसे ही बच्चे गए हैं स्कूल, यानी कि वीकडेज है, दिवाली मन चुकी है। दिवाली सिर्फ एक दिन की थी, यानी कि 5 दिन की मनाते हैं, लेकिन एक दिन तो जो मेन था उसमें वीकडे आ गया। तो अब पड़वा के दिन भी वीकडे हो गया है, और जो भाई दूज है वो भी वीकडे में ही आ रहा है। वीकेंड में जो जो कर सकते थे वो सारे काम कर लिए हैं, खूब इंजॉयमेंट हो गया है। तो चलिए, लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों के कमरों को ठीक कर दिया है, जितने भी बेड्स वगैरह थे बच्चों के, और साथ में उनके बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, उन्हें भी रख दिया है। बच्चे जब सुबह उठते हैं तो अपने जो पहले के पहने हुए कपड़े हैं वो उसी के ऊपर डाल देते हैं, और फिर जब मैं उन्हें छोड़ने जाती हूँ तो सुबह का स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि मैं यही सोचती हूँ एक बार बच्चे स्कूल जाएंगे तो पीछे से ये सारे काम करूँगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखने वाली होती हैं। और सच्ची में मैं बता दूं कि जब ये त्योहार का टाइम चल रहा होता है ना, त्योहार के बाद तुरंत ही हाथों हाथ अगर थोड़ी सफाई करते जाए ना, तो वो पाइल्ड अप नहीं होती है, ऐसा मैंने सीखा है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप लेजी फील करने लगते हो, आपको लगता है कि अरे यार वैसे ही बहुत सारा काम कर करके थक गए हैं त्योहार के दिनों में, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। पर वही होता है, रेस्ट करने जहाँ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें पाइल्ड अप होनी शुरू हो जाती हैं, और वो हो नहीं पाता है, और वो पाइल्ड अप करा हुआ बहुत सारा काम दिखाई देने लगता है, जिससे हमें घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, फिर आप कर नहीं पाते हो। तो ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी सिंपल हैबिट्स हैं, जो अगर आप रख लेंगे, अपने जीवन में कायम करना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक वैसे ही तो चलिए, यहाँ पे बच्चों के कमरे को ठीक कर दिया है हमने, हमारे बेड को ठीक कर दिया है,
हमारा कमरा ठीक कर दिया है मैंने, मतलब हम पेरेंट्स का। और फिर साथ में मैंने एक बार के कपड़े भी लगा दिए हैं। बहुत सारी लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई थी। अब लॉन्ड्री तो बेहिसाब है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये हमेशा ही चलती रहती है। मेरे घर में हर 2-3 दिन में इतनी लॉन्ड्री निकल जाती है, पता ही नहीं पड़ता है। और ये छोटा सा हैम्पर है, पहले तो मेरे पास बड़े बड़े हैम्पर थे, तो मैं कम से कम उसे हर दूसरे तीसरे दिन ही लगाती थी। तो पर अभी तो ऐसा हो गया है, नॉर्मली ही एक दिन में ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। सॉक्स, नीचे के शॉर्ट्स, पैंट्स, फिर अंडरगारमेंट्स, बच्चों के ऊपर के शर्ट्स, मेरे कपड़े, बच्चों के डैडी के कपड़े, रोज़ सुबह शाम के 2 से 3 कपड़े हो जाते हैं। तो वो रोज़ के ही इतना सारा हैम्पर और इतना सारी लॉन्ड्री लगती है। तो आज फिलहाल एक ही लॉन्ड्री लगाने का मूड है, क्योंकि अगर लॉन्ड्री में टाइम निकल जाएगा तो मुझे पता भी नहीं पड़ेगा और मेरे बहुत सारे जो दूसरे काम हैं वो भी रह जाएंगे। और ये त्योहार के कपड़े ना मैं हाथों हाथ ऐसे फैला के रखती हूँ, जिस दिन पहनते हैं उसकी पूरी रात हम लोग ऐसे फैला के रख देते हैं। हमारे यहाँ शुरू से ही मैंने बचपन से सीखा है कि जो हैवी कपड़े होते हैं, जो बहुत कम टाइम के लिए आप पहनते हो, हैवी कपड़े होते हैं, कुछ घंटों के लिए पहनते हो, उन्हें ऐसे के ऐसे घड़ी करके नहीं रखा जाता। उन्हें पहले पंखे की हवा में इस तरीके से हम लोग फैला के रख देते, ताकि उसके अंदर की जो अगल बगल की स्मेल होती है, कॉलर साइड की स्मेल होती है, जो कपड़ों में ना एक हल्की सी नमी सी भर जाती है आपके शरीर की, वो सारी उड़ जाए रात भर में। तो इस तरीके से हम लोग उसे फैला के रख देते हैं। मेरे पास जगह तो है नहीं, तो मैंने इसे बेड पे ही ऐसे इस तरीके से फैला के रख दिया था दूसरी साइड पे। तो सारे कपड़े, मतलब मेरे, बच्चों के कपड़े, बच्चों के डैडी के कपड़े, सबके कपड़े हमने इस तरीके से फैला फैला के रख दिए थे। साथ में इंडिया के कुछ और एक्स्ट्रा कपड़े भी आए हुए थे, वो भी मैंने इस तरीके से उसे साइड में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि एक बार का त्योहार का काम निपट जाए, क्योंकि अभी क्या त्योहार, हम जिस स्टेट में है ना, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं। तो इस इवेंट्स में ना कंटिन्यूएशन में मुझे बहुत ही बारी ये कपड़ों को पहनना पड़ेगा। और अच्छा भी है, नहीं तो ये कपड़े निकलते ही नहीं हैं। एक बार पहनाते हैं फिर सालों तक पड़े रहते हैं, फिर अगले साल दूसरे खरीदा जाते हैं, फिर ये पड़े रह जाते हैं, पाइल्ड अप होते जाते हैं। तो ये कपड़ों को भी मुझे पड़े पड़े कोई वार्डरोब या किसी संदूक की शान नहीं बनाना है। मैं खुद ही पहनना पसंद करती हूँ। और धीरे धीरे टेस्ट चेंज होता जाता है। इस साल ये कपड़े पसंद आ रहे हैं, दूसरे साल कुछ नया फैशन आ जाएगा, तब ये पहनने का मन करेगा। पर ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कपड़े रियली वर्थ इट होते हैं। बोलने की बात है कि हम 1 महीना तो इसे खरीदने में लगाते हैं, 1 महीने से सोच विचार करते हैं, दुकानों से दुकानों घूमते रहते हैं, मैचिंग की ज्वेलरी खरीदते हैं, मैचिंग का मेकअप खरीदते हैं, पर लेते सिर्फ यही है कि जो पसंद आ रहा है उनमें से 100 में से एक पसंद आता है। हजारों ड्रेसेस देखने के बाद 1 या 2 चीज़ें पसंद आती हैं, और वो जब दिवाली के मौके पे आप पहनते हो, तो दिवाली पे आप फटाके जलाते वक्त आप पहन नहीं सकते हो इतने हैवी कपड़ों पे। अगर एक जरा भी चिंगारी गिर गई या कुछ अंगारा उड़ के गिर गया तो उसमें छेद हो जाएंगे, इसीलिए। और फिर पहनने के बाद, पूजा करने के बाद, जैसे ही पूजा खत्म होती है आप तुरंत ही अपने कपड़े चेंज कर लेते हो। ये देखिए, मैं इस तरीके के हैवी हैवी कपड़े पहन के तो फटाके जलाऊंगी नहीं बच्चों के साथ, और बच्चों के भी मैं चेंज ही कर देती ताकि बच्चे भी रिलैक्स हो जाए। हम यूएस में रहने वाले लोगों के साथ यही होता है, आई डोंट नो इंडिया में भी इस तरीके से करते हैं क्या। इंडिया में तो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि लोग जो कपड़े दिवाली पे पहनते हैं उन्हीं कपड़ों के साथ फटाके भी फोड़ लेते हैं। वहाँ का माहौल ही अलग है, वहाँ पे सबके सब साथ में चीज़ें संभाल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो यही लगता है कि यार एक काम करते हैं, फ्री होके इन कपड़ों को अच्छे से निकाल लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और फिर अच्छे रिलैक्सिंग कपड़ों में आप फटाके वगैरह जला सकते हैं। माहौल की बात रहती है। अभी फ़िलहाल वीकडे का दिन चल रहा है, तो वीकडे में तो ज़्यादा गेट टुगेदर्स है नहीं, लेकिन हाँ, जब हमारे गेट टुगेदर्स होंगे तो डेफिनेटली कपड़े बदलने का टाइम नहीं रहेगा, तो इन्हीं कपड़ों में आप फटाके वगैरह फोड़ सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं। माहौल की बात होती है, ठीक वैसे ही। पर मैं आपको बता दूं, ये रियली वर्थ इट होता है। अगर ये ड्रेसेस ना हो तो वो माहौल भी नहीं बन पाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पजामे में तो दिवाली मनाओगे नहीं, पजामे सेट्स में, इसीलिए। पर ये रियली वर्थ इट होता है। चलिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे कपड़े भी रेडी हो गए हैं, और कपड़ों को मैं बिल्कुल इस तरीके से सहेज के रख दूंगी। देखिए, कपड़े का इतना लंबा चौड़ा थप्पी थप्पी बन जाती है, इतने सारे कपड़े हैं। प्रिशा के कपड़े, मेरे सूट,
फिर आदि का सूट, आदि की शेरवानी, फिर बच्चों के डैडी का कुर्ता, उनके कुर्ते पजामे, फिर उनके साथ में एक हल्की सी शेरवानी, जैकेट, ये सारी की सारी ना थप्पी थप्पी पूरी की पूरी पाइल्ड अप हो जाती है। बस उन्हें अच्छे से घड़ी कर दिया है। साथ में लगे हाथों यहाँ पे कारपेट को भी साफ कर देती हूँ, क्योंकि कितनी बार आना जाना हुआ था लोगों का भी और हमारा भी, हम भी उसी के ऊपर घूमते रहते हैं, तो कितनी बार पाँव से चिपक के धूल मिट्टी वगैरह सब छोटे छोटे कण वगैरह सब कारपेट के ऊपर जाते हैं। अब भाई हम जिस घर में रह रहे हैं यहाँ पे कारपेट नहीं है, बिना कारपेट वाला घर है, तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। पर फिर भी अगर कोई बाई चांस धूल मिट्टी हो जाती है तो उसे मैं लगे हाथों साफ कर लेती हूँ। एक तो दिवाली के एक दिन पहले साफ कर लिया था और आज दिवाली के अगले दिन, यानी कि एक दिन छोड़ दिया था। मेन दिवाली के दिन मैंने इस तरीके से झाड़ू पोछा वगैरह की टेंशन नहीं ली थी, उस दिन बहुत सारे काम चल रहे थे इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से ऑर्नामेंट सरका के कारपेट भी साफ कर दूंगी। अकेले रहते हैं तो इस तरीके से फटाफट सारे काम हो जाते हैं। बच्चे अभी घर में नहीं है, नहीं तो बच्चे भी इधर उधर घूमते हैं। और मेरी प्रिशा छुटकी, वो तो इधर उधर घूमना पसंद करती है। उसे मैं कितनी बार बोलती हूँ प्रिशा ऊपर बैठ जा, प्रिशा ऊपर बैठ जा, लेकिन नहीं, प्रिशा तो प्रिशा है, प्रिशा कहाँ सुनने वाली है। प्रिशा बस ऐसे ही नाचती रहेगी और मैं जितनी बार सफाई करूँगी बस इधर से उधर। फिर उसके बाद आदि को भी बुला लेगी कि आदि आजा मेरे साथ खेल ले, और फिर दोनों जने वहीं घूमते रहेंगे जहाँ पे मैं सफाई कर रही होती हूँ। अभी टेक्सास का वेदर मैं आप लोगों को रिसेंटली बता देती हूँ कि टेक्सास का वेदर कैसा हो गया है। टेक्सास का वेदर अगर आप सुबह सुबह उठोगे, सुबह के 8-9 बजे तक काफ़ी ठंडा रहता है। फिर उसके बाद दिन भर में काफ़ी अच्छी हवा चलती है, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। वॉक पे चले जाओ, कहीं पे अगर बिना जैकेट के आप घूमना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे ही शाम होने लगती है, शाम के 6 बजे 7 बजे तक तो हल्का ठंडा होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको एक जैकेट तो चाहिए ही रहेगा, नहीं तो बॉडी एक होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी मौसम हो गया है। अब जब मौसम चेंज होता है तो यहाँ के फ्लोर्स वगैरह भी उस हिसाब से होते जाते हैं। जैसे अगर गर्मी पड़ रही होती है तो गर्म फील होने लगता है फ्लोर्स पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया टेक्सास में बेसमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि रीज़न फ्लड का प्रॉब्लम रहता है यहाँ टेक्सास में। तो यहाँ पे बेसमेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे घरों की बनावट जो है डायरेक्टली ज़मीन से होती है। तो ज़मीन पे होने की वजह से जैसे ज़मीन बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक वैसे ही ज़मीन का भी टेम्परेचर चेंज होने लगता है। और अगर गर्मी पड़ रही होगी तो गर्म टेम्परेचर हो जाएगा, ठंड पड़ रही होगी तो ठंडा फ्लोर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा है, मतलब यहाँ पे फॉल तो नहीं आया है लेकिन हल्की हल्की ठंडक सी लगती है आपको वेदर में। तो ठीक वैसे ही फ्लोर भी चेंज होते जाते हैं, तो वो तो अच्छा है कि इस एरिया में थोड़ा सा हम लोगों ने रग वगैरह डाल रखा है, तो बच्चे जब सुबह उठ के आते हैं तो एकदम पाँव दर्द नहीं करते हैं। उन्हें मैं सॉक्स तो पहना ही देती हूँ, साथ में वो इस एरिया में बैठते हैं। फिर जब दूध पीना होता है तो डाइनिंग टेबल पे आते हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ, बच्चों को समझा के रखती हूँ कि खाने की एक डेजिग्नेटेड जगह है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे तुम्हें खाना है। खाने के बहुत सारे क्रम्स वगैरह गिरते हैं, फिर वो यहाँ कारपेट पे आएंगे। और यहाँ चींटियों का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे वैसे भी है क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए घर हैं, तो यहाँ पे चींटियाँ वगैरह होना बहुत ही आम बात है। ज़रा सा कुछ गिरेगा नहीं तो चींटियाँ हो जाएंगी। तो ठीक वैसे ही मुझे हर एक दिन में इसे साफ़ करना रहता है, करती ही हूँ मैं रेगुलरली बेसिस पे। इस मशीन का यही फ़ायदा है। तो चलिए यहाँ पे वैक्यूमिंग हो गया है एक बार का, और अच्छे से सोफ़े को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। बच्चों की चीज़ें इधर उधर गिरी पड़ी रहती हैं, बच्चों के स्केच पेन्स, आर्ट सप्लाईज, पेंसिल, रबर वगैरह सब। और बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं तो ये सारी चीज़ें आसानी से शांत दिमाग से एक फोकस के साथ अच्छे से हो जाती हैं। ये मेरी कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है और अपनाने के बाद अपने आप में थोड़ा चेंज महसूस करा है। चलिए, जिस तरीके से घर सफाई ज़रूरी है उसी तरीके से टाइम पे खाना खाना भी ज़रूरी है। सफाई करने के बाद मैं खाना बनाने में लग गई थी। टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। बच्चे सुबह जाते हैं 7:30 बजे निकलते हैं और 8 बजे तक मैं उन्हें छोड़ के आती हूँ, घर पे आती हूँ। 8 से लेके दोपहर 2 बजे तक का टाइम मेरा इतना सुपर फास्ट रहता है, पता ही नहीं पड़ता है। इस बीच में मुझे अपने यूट्यूब चैनल की भी केयर टेक करनी पड़ती है।
ये सारी चीज़ें करते करते टाइम कहाँ निकल जाता है, इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं। फ़ोन पे बात करने बैठो तो मैंने आजकल नोट करा है, फ़ोन पे बात करने बैठो तो कम से कम एक कॉल पे एक आधी घंटा तो लग ही जाता है, और वो फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ फालतू की गॉसिपिंग और चिट चैट्स के चलते। तो कितनी बार होता है कि मैं आजकल फ़ोन भी थोड़ा कम से कम अटेंड करती हूँ, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। फोकस करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अगर आज की अपनी खुद की आंखों के सामने प्रेजेंट लाइफ वाली ड्यूटीज़ को अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बेईमानी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है घर की तरफ, क्योंकि बातें करना एक ओरली एक टाइम पास है मेरे हिसाब से, और बहुत सारे लोगों के हिसाब से भी यही है कि जितना कम बात करेंगे उतना ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे अपने टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वर्क मैनेज हो ना हो, लेकिन टाइम मैनेज के चलते अगर आप उसी के अंदर टाइम के अंदर एक टाइम लिमिट के अंदर अपने वर्क्स को मैनेज कर लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिले, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर करे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों को अच्छे से मुझे फ्रेश करना रहेगा, तैयार करना रहेगा, बच्चों की बातें सुननी रहेंगी, और ये टाइम कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। अभी ये फिलहाल फेस्टिवल के डेज हैं, इसीलिए मैंने ये क्यूट सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा, जिसमें आप लोगों को भी एक जोश लगे कि घर की सफाई करना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं उसी के साथ साथ हम भूल जाते हैं, हम फॉरेन में रहने वाले लोग भूल जाते हैं कि हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है जिसकी मदद से हम घर को सफाई कर ले। हमें ही सेलिब्रेशन करना है और हमें ही घर की तैयारी, घर की देख रेख करनी है, फिर खुद भी तैयार होना है, घर की चीज़ों की भी टेक केयर करनी है, किचन में भी लगना है। फिर उन्हीं चीज़ों को मैसअप करने के बाद आफ्टर दिवाली किस तरीके से क्लीनिंग करनी पड़ती है वो भी आपके ऊपर ही आ जाता है पूरा जिम्मा, आपके पास कोई हेल्प नहीं है। तो ठीक वैसे ही, और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। मैंने सोचा अभी बच्चों को लेने जाने के लिए 20 मिनट है, तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ, और जैसे ही मैं आके बैठी मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मेरे पाँव में अभी सीवियर दर्द चल रहा है, ये एड़ी का दर्द, प्लांटर फैसाइटिस एंड स्पिल हिल स्पर का। तो इसीलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लेती रहती हूँ, और जहाँ मैं ब्रेक लेने के लिए आती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो इसीलिए मुझे हल्की नींद आने लग जाती है। इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि खड़े खड़े या जगह जगह आंखों से जितने काम हो सकते हैं एक एनर्जी के साथ हो जाए। पर जैसे ही सोचती हूँ कि चलो थोड़ी देर बैठ के बिग बॉस देख लूँ, बस बिग बॉस देखते देखते ही 5 मिनट होते नहीं हैं कि मेरी आंख लग जाती है। हमेशा का यही होता है, और आंख लगे लगे यही होता है कि अलार्म बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब 20 मिनट में क्या तो मैं टीवी देखूंगी और क्या खुद का आराम करूंगी। बस अभी थोड़ी देर में अलार्म बज जाएगा, मुझे उठ के बच्चों को पिक करने के लिए जाना है, और जब बच्चों को पिक करके आऊंगी वो आने के बाद हमारे घर के जो 5 रूल्स हैं वो बच्चों को करवाती हूँ। दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। प्रिशा की कहानियां सुन रही थी, जब प्रिशा को नहला के लेकर आई तो जैसे कि अभी पड़वा का दिन है तो हमारे यहाँ उसी दिन पड़वा के दिन अच्छे से नहा धो के सर से लेके पांव तक अच्छे से नहाना धोना वगैरह सब होता है। तो बस अभी प्रिशा स्कूल से आई है तो प्रिशा के बाल धुला रही थी। वैसे भी ट्यूसडे का डे है और स्कूल से आने के बाद प्रिशा के बाल जरूर धुलाती हूँ एक बार के हफ्ते में, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो इस तरीके से, और प्रिशा के जब बाल सुखा रही थी तो प्रिशा मुझे अपनी कहानियां सुना रही थी। प्रिशा भी नॉन स्टॉप अपनी कहानियां सुनाती रहती है। पीछे आदि खड़ा खड़ा हम दोनों की बातें सुन रहा था, वो बॉल के साथ खेल रहा था। तो मैंने उसे बोला कि एक काम करते हैं, लेट मी ड्राई प्रिशा फर्स्ट, then I will call you, then you can come, then I will dry you, okay आदि। तो वो मुझे पीछे से बोल रहा था कि yes मामी टेक योर टाइम, क्योंकि टेक योर टाइम मतलब कि वो अपना खुद ही एंजॉयमेंट करता रहता है, खुद ही बॉल के साथ खेलता रहता है। क्योंकि अभी नई जगह है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए है नहीं, अभी हमने देखी भी नहीं है। बस अभी थोड़ा सा ये त्योहार वगैरह से निकल जाए फिर उसके लिए भी कुछ ना कुछ अभी सर्चिंग वगैरह चल ही रही है। साथ में मैं बच्चों को बोल रही थी कि अभी फ्लू शॉट भी लगवाने के लिए जाएंगे अपन किसी दिन, सो बी प्रिपेयर, क्योंकि अभी ठंड का टाइम आ गया है।
पर बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं। बच्चे मुझे पहले ही मना कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो मैं उन्हें बोल रही थी, who's gonna listen to you, mommy is not gonna listen to you, whatever is good for you we will definitely go। तो जो अगर वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है तो वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। बस यहाँ पे प्रिशा के बाल सूखे, उसे हेड रैप बांधा है। अब आदि आया, आदि को मैं हेड रैप बांध रही थी तो प्रिशा बस कैमरे के साथ खेलना शुरू कर देती है। आजकल के बच्चे स्मार्टफोन के स्मार्ट बच्चे, उन्हें सब चीज़ समझ आ जाती है कि भाई सामने कैमरा है तो उसी वक्त वो स्टाइल मारना शुरू कर देंगे। बस वैसे ही आदि प्रिशा अपनी कहानियाँ सुना रहे थे, फिर प्रिशा अपना गाना गा रही थी। बस यही करते करते ये प्यारी प्यारी सी यादें बनाते बनाते हमारा टाइम निकलता है। और मैं ये टाइम मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बातें करना। और हम जैसे कि आपको हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरी, ठीक वैसे ही ये प्यारी प्यारी सी यादें बनाते चलिए। खुश रहिए, आप भी खुश रहें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपने फैमिली के साथ खुश रहें, प्यारी प्यारी सी यादें बनाते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। यहाँ पे आदि प्रिशा की कहानियाँ कंटिन्यू होती जा रही हैं। ऑलराइटी, बाय।